एवं सभी समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर पुनः बैठे हुए सभी बुजुर्गजन एवं नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, मैं पुनः राष्ट्रीय पार्टी परिवार की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये आप लोग अपना समय देकर के यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए, तो थोड़ी सी ऊर्जा बरकरार हो जाएगी। मैं इसलिए, हम लोग गांव-गांव इसलिए जा रहे हैं कि जो 54% लोग हैं वो सरकार में नहीं, जो कुछ परसेंट लोग हैं वो शासन सत्ता में बैठे हैं। और जिसकी वोट कम है वो पहले भी हमारे ऊपर शासन सत्ता चलाए और आज भी चला रहे, तो उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम लोग, क्योंकि वहां जाने के लिए और कुछ चीज नहीं लगता है, सिर्फ वोट लगती है। उस कुर्सी में पहुंचने के लिए न मंदिर में जल चढ़ाने से कोई जा सकता है, न मशीन में कोई फूल चढ़ता है, न मशीन में कोई दारू शराब कुछ भी नहीं चढ़ता है, सिर्फ आपके सिवा वोट के। यहाँ जितना भी सभी पार्टी तमाशा करती हैं आपके वोट के लिए करती है, और कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो धर्म का नाम लेके आपकी वोट ले लें, चाहे आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा दिखा करके आपकी वोट ले लें, मुद्दा सिर्फ उनका एक है, वोट। क्योंकि उनको पता है जब हम वोट ले लेंगे तो पूरी शक्ति तो हमारे ही अंदर आ जाएगी। अब फिर 5 साल तक तुम क्या कर लोगे? आपको 5 किलो राशन दिया जा रहा है और 1 कुंटल चरा लिया जा रहा है, गलत तो नहीं कह रहा? तो इसलिए आप विचार करिए, ये राशन क्या पहले नहीं बढ़ता था क्या? उसके साथ मिट्टी का तेल भी मिलता था। ये यूरिया डीएपी पहले नहीं मिलती थी क्या? सस्ता मिलती थी। सिलेंडर क्यों महंगा हुआ है? आपकी वोट से। आप वोट न दिए होते तो कैसे सिलेंडर महंगा होता? तो इसलिए आप लोग, सभी लोग समझदार हैं। अगर आप लोग 1,20,000 या सिटी की कॉलोनी जो 2,75,000 की जो भी आती हो, देहात में आती है, नगर यहाँ 2.5 लाख की आती है, शौचालय के लिए पैसा आता है। अगर इस चीज से आप लोग प्रसन्न हैं तो आगे बात करने की बातें नहीं है। मगर ये आता कहां से है? आप लोग, जो बच्चा पैदा होता है जो फर्स्ट दिन, उसकी जो दवाई खरीदी जाती है उसमें भी टैक्स दिया जाता है। उस दिन से लगा के मरते दम तक जो कफन लगता है, लकड़ी लगती है, शमशान में बॉडी जलाई जाती है, वहां तक आपके से टैक्स लिया जाता है। ये पूरे जीवन चक्र में जितना भी आप पूरा सिस्टम खरीदते हैं, चाहे धोती, कपड़ा, निरमा, साबुन, पेट्रोल, डीजल पेट्रोल में 52 रुपया 50 पैसे टैक्स लगता है 1 लीटर में। अगर इतना टैक्स हटा दिया जाए तो कितने बचेगा? 47-48 रुपए। वो टैक्स उसमें से राज्य सरकार भी लेती है एवं केंद्र सरकार भी लेती है। ये टैक्स जमा होता है राज खजाने में, और राज खजाने का मालिक कौन होता है? जिनको हम लोग वोट देते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग विचार करिए कि ये कॉलोनी, शौचालय 2-2 हजार करके 6,000 वर्ष में, किसान सम्मान निधि, ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आता है, आपसे ही घुमा के 1,000 लिया जाता है और वापस 100 रुपया दे दिया जाता है। आपके ही टैक्स से बॉर्डर पर आर्मी की जो आर्मी लगी उनको वेतन दी जाती है, यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर है उनको वेतन दी जाती है। आपके टैक्स से ही आपके बच्चों को जूता, मोजा, पेंशन, जो भी सिस्टम है, आपकी खर्चा, सड़क, नाली, ये सब बनती है, तो आपके टैक्स से बनती है। किसी नेता का कोई एहसान नहीं। जो नेता आते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमको वोट दे दीजिए, जब हम जीत जाएंगे तब तो तुम्हारा ये करेंगे, पहले कोई करता है क्या? पहले चुनाव लड़ने के पहले अगर वो कह दे, आप कह दो कि आपको एक
तो हमारा किसान का कर्जा माफ कर दीजिए, कर देगा क्या? जब जीत के वो जाता है, जब उस कुर्सी पे बैठता है, तब वो चाहे किसान का कर्जा माफ कर दे। तो जब आप लोग अपने बीच से किसी को खड़ा करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही को या फलाने को, आपको जो अच्छा लगे इसीलिए 10-12 लोग खड़े होते हैं, 15 लोग, कि आप लोग इनमें से पहचानिए कि आपके बीच ये 5 साल तक आपका काम करेगा कि नहीं करेगा। आप लोग इस भ्रम में न रहिए कि बड़ा आदमी आ गया है, भोपाल दिखा दिया है, तो भोपाल वाला जीतेगा तो फिर भोपाल के साथ जाओगे तभी आपकी पहचान करेगा। अगर आप इसी तरह चले गए तो आपको जीतने के बाद पहचानेगा। तो नेता में क्या गुण होने चाहिए? ईमानदार हो, गुंडा ना हो, इसके खिलाफ मुकदमा ना हो। व्यवहार कैसा है? इसी तरह के 10, 12, 15 कैंडिडेट खड़े होते हैं और सभी पार्टियों से आते हैं। तो कौन सही है कौन सज्जन है ये चुनना है, आपका काम है। ये 5 वर्ष में आपको मतदान करने का अधिकार संविधान देता है और संविधान में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर की। राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जिससे सभी दरवाजे खोले जा सकते हैं। चाहे भगवान के दरवाजे में भी ताला लगा दे सरकार और चाहे खोल दे। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया, लॉकडाउन लगा, पूरे भारत के मंदिर मस्जिद बंद। तो इसका मतलब भगवान से भी बड़े नेता होते हैं। यहाँ के भगवान, आपके भगवान अगर कोई हैं तो आप लोग जिनको वोट देते हैं वही लोग यहाँ पूरे सिस्टम के भगवान हैं। और आप इनको, जिनके बच्चे अभी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर इनको भर्ती निकालेगा कोई तो नेता ही निकालेंगे। आपके लड़के को सरकारी नौकरी देना है कि संविदा में रखना है कि मिलिट्री में अग्निवीर बना देना है, ये वही लोग करते हैं जिनको आप लोग वोट देते हैं। दूसरे के बस की बात नहीं है। जब ये वोट आप लोग अपने बीच के किसी व्यक्ति को दोगे, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, तो वही शक्ति उसके अंदर भी आ जाएगी। तो इसलिए आप विचार करिए कि चुनाव में कहीं हम लोग गड़बड़, तो कहीं गलत लोगों को तो खाद पानी नहीं दे रहे हैं अपने यहाँ ओबीसी समाज के आपस के झगड़े की वजह से। क्योंकि इसी तरह में पहले देश राजाओं महाराजाओं का गुलाम था, फिर उसके बाद हुआ है अंग्रेजों का गुलाम, अब नेताओं का गुलाम। आपके उत्तर प्रदेश में 95 विभाग हैं। किसान कह देता हमको राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? जो विद्यार्थी होता है वो कहता हमको राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं है। माताएं बहनें कह देती अरे नेतन तो आवा, हमसे क्या लेना देना। यही सब रहते हैं कि नहीं रहते? तो भैया आप गेहूं पैदा कर देते हो, किसान हो, तो उसका रेट तय कर सकते हो क्या कि मैं 5051 में बेचूंगा तो बेचूंगा? बिकता है क्या? और अगर विद्यार्थी कह दे कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, तो तुम्हारे माता पिताजी ने, तुमने जिसको वोट दिए हैं, तैयारी करके आ रहे हैं, अगर सही एज पर भर्ती नहीं निकालेंगे तो बुढ़े हो जाओगे, नौकरी नहीं पाओगे। ये पूरा सिस्टम, आपका भविष्य सब लोग नेता तय करते हैं, राजनीति से तय होता है। और जिस चीज से हमारा भविष्य तय होता है हम लोग उसी से भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते? तो भागना बंद कर दीजिए, विचार करिए। जैसे उदाहरण पर आपके वोट की कीमत और नोट की कीमत, यहाँ पर फतेहपुर में सबसे बड़ा स्टेट बैंक है, करोड़ों रुपया का लेन देन होता होगा, मगर वहां पर नोट की रक्षा करने के लिए 1 गनर या 2 गनर रहते होंगे और ऐसी बंदूक लिए रहते हैं कहा अचानक काम पड़ जाए चलबे न करे। होता है कि नहीं ऐसा? कहा पूरी बैंक सफा हो जाए तब उनकी बंदूक में गोली भरी जाए। और जब आप लोग वोट दे देते हो जिस मशीन में, बूथ पर जा करके, वो वोट जब बंद हो जाती है उसमें वो जहां रखी जाती है, तो उस दिन से लगा के जिस दिन तक गिनती नहीं हो जाती, पैरा मिलिट्री फोर्स कमांडो के जवान लगाए जाते हैं, उनके हाथ में AK-47 दी जाती है कि नहीं?
भला आप वहां पर पहुंच के दिखा दीजिए, तुरंत गोली मार देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो जीत के जाएगा वो उसका काम बैंक वाले भी कहाँ मानेंगे, जिला अधिकारी भी बात मानेगा, कोई भी ऐसा अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा जो उसकी बात न माने। तो बात उसी की सुनी जाती है जिसको आप लोग वोट देते हैं। समय आने पर सोच समझ के देना, ये आपका फैसला है, इसीलिए संविधान में आपको वोट देने का अधिकार दिया गया है। ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव के बाद ये आपका अधिकार छीन लिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि संविधान में ये नहीं लिखा है कि ये बदला नहीं जाएगा। लिखा है क्या? बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन हो गया तो जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कुछ नारा पारा लगा रहे हैं ना, ये सब बंद। ये ओबीसी और SC ST वालों के लिए बोल रहा हूं। आप लोग समझदार हैं तो ये राष्ट्रवादी पार्टी, हमारे मुखिया बाबू रामपाल जी आदरणीय सुप्रीमो राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी। इस पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ है, निर्वाचन आयोग से। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ट्रक है। आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ये भी एक पार्टी बन गई। इससे भी आने वाले 2024 में कोई न कोई कैंडिडेट लड़ेगा, तो इसमें भी पहचान लेना। आप लोग अगर सही आदमी है तो जरूर मतदान करना, अंडा जमे तो बिल्कुल मत करना। गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि मतदान करना आपका अधिकार है, देना न देना आपका अधिकार है। आप किसी के कहने से मतदान न करिए। तो इसलिए आप लोग विचार करना, ये राष्ट्रवादी पार्टी, इसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी कर रहे हैं। वो बनारस के रहने वाले हैं। राष्ट्रवादी पार्टी 2018 में बनी है, 19 में इसका रजिस्ट्रेशन आया है 456/58, और 2022 के विधानसभा के चुनाव में इसका चुनाव चिन्ह आ गया है ट्रक। 2022 के चुनाव में हमारा गठबंधन अखिलेश यादव जी के साथ था। हमारी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ शामिल थी। जितनी सीटों में बातचीत थी, किसी कारण बात समझौता लास्ट तक नहीं चला। तो इसीलिए कहीं न कहीं 71 सीट समाजवादी पार्टी हार गई है। कितनी वोट से? 1000 वोट के नीचे से। 50 वोट, 55 वोट, 200 वोट, 250 वोट, और वही 71 सीट और जोड़ लीजिए तो सरकार बन रही थी कि नहीं बन रही? तो हमारे कैंडिडेट 71-72 सीट में तैयारी कर रहे, तो हम लोग विरोध किए थे गठबंधन टूटने के बाद कि अगर हम खाएंगे नहीं तो खाने भी नहीं देंगे, उड़ेल देंगे। भाई सब कोई अपना अपना विरोध करता है, तो उस विरोध का नतीजा कहते नहीं, हाथी के सूंड में अगर चींटी घुस गई तो परेशान कर देती। तो चींटी समझ रहे थे, मगर अब उनको एहसास हो गया कि अगर ये पाल समाज, मैं स्पेशल थोड़ा पाल समाज की बात कर लूं, तो पाल समाज के लोग यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? थोड़ा हाथ उठा बताना, सही बताना, बिल्कुल गलत नहीं। भैया आप लोग राजनीति में पीछे हैं कि नहीं? सही बताना। 75 साल देश की आजादी के हो गए हैं, अभी ये शब्द नहीं आपका पीछा छोड़ पाया है, तो आप क्या विकास करोगे? और राजनीतिक कौम जो हो जाती है, आज 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, चले जाइए उन्हीं के लोग मिलेंगे, उन्हीं के लोग मिलेंगे जिन्होंने मास्टर चाबी बनाया है। और जो समाज गुच्छा बन के रहा है वो सिर्फ गुच्छा ही बना रहा, बाद में उस गुच्छे से झुंझुना बचता है और कुछ थोड़ी होता। तो इसलिए अब समय वक्त बदल गया है। सभी पार्टियों का अपना अपना वक्त है और सभी पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व है, क्योंकि 4139 विधानसभा है। मैं केवल 1 मिनट के लिए पाल समाज की बात कर रहा हूँ, है तो यहाँ सभी समाज के लोग, मगर पाल समाज के लिए 1 मिनट की बात कर रहा हूँ कि 4139 विधानसभा है पूरे भारत में। कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां आपका वोट न हो।
मगर संगठित न होने की वजह से जीरो हो, जीरो। गलत तो नहीं कह रहा, तो जीरो न रहिए। गठबंधन का समय आ गया है। पहले संगठन मजबूत संगठन, मजबूत संगठन से गठबंधन। जो आपका साथ दे उसके साथ खड़े रहिए, जिससे समझौता उससे तकरार नहीं, और जिससे समझौता नहीं तो उससे फालतू की लड़ाई भी नहीं। लोकतंत्र है, अपने अपने वर्चस्व के साथ लड़िए। मगर आने वाले समय में आप लोग देखे होंगे कि हाथी साइकिल भी एक हुई है एक बीच में। पिछले बार चुनाव जब हुआ था तो शासन सत्ता में जाने के लिए हाथी साइकिल भी एक हो गई, जो यहाँ उत्तर प्रदेश की विरोधी पार्टी है। तो हम आप लोग जिसके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे, तो क्या हमारा जाना ठीक नहीं है क्या? ये जिसके साथ भी जाएंगे ये बात करेंगे कि अगर 100 भर्ती निकलती है तो 12-13 हमारे लोगों को भी कर दीजिए, और जो पिछड़ा समाज है उसकी भी कर दीजिए, तब तो हर जगह लोग आपके दिखाई देंगे। अब परिश्रम करिए, न ये ना कहिए कि यादव जी हिस्सा खा गए। यादव जी लाल झंडा टोपी लगा के रोड पर बैठते हैं, जाके अखिलेश यादव जी को ताक के लाठी खाते हैं, तो आप भी खाना शुरू कर दीजिए। वो खा रहे हैं, वो हिस्सा पा रहे हैं, तो आप भी खाना शुरू कर दीजिए। नकल तो करिए, क्या नकल से लोग नहीं पास होते क्या? तो आने वाले समय में 31 मई को अखिलेश यादव जी भी मंच पे आ रहे हैं, केजरीवाल भी आ रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये मोर्चा बनने जा रहा है 2024 का। 2014 में जब ये दल इकट्ठा हुए तो बोले थे दलदल बनेगा तो कमल खिलेगा, मगर अब की दलदल बनेगा तो कमल नहीं खिलना चाहिए। अब की उसी दलदल में कमल को फंसा दीजिए। 10 साल से ज्यादा किसी के हाथ में सत्ता मत दीजिए, परिवर्तन कर लीजिए। अगर न परेशान हुए हो, 32 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था, कहां है 100 स्मार्ट सिटी? है कहीं? भाई नाम बता दीजिए अगर स्मार्ट सिटी बनी हो तो। और कैसे तुम्हारी इनकम दुगना हो गई? 52 रुपया 50 रुपया में लाही है, लाही सरसों। अब सरसों का तेल कितने रुपए में है? 180 रुपये किलो, है कि नहीं? किसान का सामान महंगा नहीं बिकेगा, मगर जब वो उनके पास पहुंच जाएगा, जब लौट के आएगा, तो उसी को तो हम 180 रुपये किलो खरीदेंगे। यहाँ गेहूं 20 रुपया में बेच लेंगे, मगर जो हमारे घर के आदमी बाहर रहते होंगे, किसान हैं हम लोग, हमारे सभी के घर से बाहर रहते हैं, कोई ना कोई दिल्ली में रहता है, कोई बंबई में। आप लोग 20-22 रुपए में गेहूं बेचते हैं, जो आपके घर का आदमी वहां है वो 35-40 रुपए किलो आटा खरीद के खाता है कि नहीं खाता? तो आपका गेहूं 20 में, और जब आपका आदमी वहां बाहर खाए तो 40 में। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपनी वोट से जिनको बनाते हैं वो इस मुद्दे पर कभी बात ही नहीं करता। तो आप लोग विचार करिएगा, और हमारे राष्ट्रीय पार्टी का सामाजिक न्याय रथ यात्रा 16 मार्च से लगातार निरंतर चल रहा है। आज बदायूं में है, कल फर्रुखाबाद में रहेंगे, फिरोजाबाद, आगरा, औरैया, इटावा होते हुए 31 मई को कानपुर के देहात में माती मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। मंच सजा रहा है, और जाना न जाना आपका काम है। अगर वर्चस्व बनाना है, गठबंधन में कुछ सीटें बढ़ाना है, और राजनीति में सीधा सीधा डायरेक्ट आगे आना है, तो वहां पर आप लोग विचार करिए कि वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ रथ यात्रा आई थी, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है राष्ट्रीय पार्टी, किसी एक बिरादरी की नहीं लड़ रही। उसमें लोधी भी आता है, उसमें यादव भी हैं, ओबीसी समाज के लोग कम से कम 45% लोग शामिल हैं। अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए तो 45% समाज को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है,
आपस में आप लोग लड़ाई करिए, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, संविधान के सिस्टम में जो धारा होगी उसी से चालान करेगी, उसी के ऊपर तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया जाएगा। तो और जो कोर्ट कचहरी है वो भी संविधान से चल रही है। अभी यहाँ पर देखिए पुलिस आई थी, यहाँ से पकड़ के 2-4 लोगों को ले गई, और यहाँ पर लोग कह देते हैं रुक जाओ, करो लड़ाई, तुमको हम मिट्टी मिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया का संविधान से ऊपर हो पाया, जौन उसमें धारा की व्यवस्था वही तो लगेगी कि वो आदमी चोरी किया तो उसमें 302 लगा दो। जो चोरी किया होगा, जो उसमें लगती होगी है वही तो लगेगी, दूसरी तो नहीं लगेगी। तो इसलिए देश संविधान से चल रहा है। जैसे हमारे ओबीसी समाज के घरों में पूछ लीजिए आप, बिटिया कहाँ गए? बिटिया गई है जल चढ़ाने। बिटिया कहाँ गई है? दुर्गंजा का चना बांटेंगे। यही तो होता है। उनके यहाँ जाइए, पूछिए जाके कहाँ है आपकी बिटिया? कोटा में LLB कर रही है। बिटिया कहाँ है? इलाहाबाद में IAS की तैयारी कर रही है। तो अंतर है कि नहीं अंतर? जब बिटिया सरकारी टीचर बन के आएगी तब अच्छा बर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोग ढूंढ के आएंगे यहाँ पर कि भैया अपने बिटिया का हमका हाथ दे दो, ये हमारा लड़का है, भी नौकरी करता है। और जल चढ़ावे के बाद मिला था अच्छा लड़का। अगर जल चढ़ावे के बाद अच्छा लड़का मिलता हो तो जौन मंदिर में बैठ रहा था तो बहुत VIP हो जाते, उनका पढ़े लिखे की जरूरत न पड़ा। तो इसलिए आप लोग विचार करिए कि जो ये संविधान है, ये आपको जो पढ़ने लिखने की व्यवस्था दी गई है, जब से आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है तो शिक्षा के क्षेत्र में इंटर तक नहीं, लास्ट तक पढ़ाइए। नहीं नौकरी पाएगा, नहीं पाएगा, अच्छा शिक्षार्थी तो बनेगा, इंसान तो बनेगा। और सामाजिक ज्ञान जरूरी है लेना। और जहां पर राजनीति की बात आ जाए तो वहां पर आगे जाके सुनिए, वहां पर सुनने से ये तो फैसला मिलेगा ही कि कौन सही है कौन गलत है। सभी के मंचों पर जाइए, अब विचार करना है आपका काम है। तो इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाकर के 31 मई को माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती है और यह राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा है, राष्ट्रीयता, समानता, मानवता। और ये माता अहिल्याबाई होलकर जी के पग चिन्हों पर पार्टी चल रही है। विचारधारा होती है कि नहीं होती? बहुजन समाज पार्टी बनी थी, उनकी विचारधारा थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जब तक मानवर काशीराम जी के थे वे विचारधारा काम कर रही थी। और जब ये नारा बदल गया कि जिसकी जितनी थैली भारी, माल दोगे तो टिकट मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। आप 4 करोड़ दे आइए, भैया के 4.5 दे दिए तो इनका मिल गया। ये हुआ है कि नहीं हुआ? ये यहाँ तक बात आई है कि नहीं आई है? 2007 के 12 तक आई है कि नहीं आई? तभी तो हम लोग वोट देना बंद कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की भी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। अब विकास हुआ है तो विनाश हुआ है। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं। भाई जौन सिलेंडर सब्सिडी लेके आपके गांव में भी फ्री वाले सिलेंडर मिलेंगे ना भैया? अब फ्री सिलेंडर क्यों दिए गए मैं बता रहा हूं। ये गांव शहर पाइपलाइन पड़ रही ना गैस की। ये पाइपलाइन बहुत ऐसे शहर में पड़ चुकी है तो ये सिलेंडर खाली हो गए थे। सरकार को अगर गोदाम बना के रखना पड़ता एक जगह तो 32,000 करोड़ का खर्चा आता। कितना? 32,000 करोड़ का खर्चा आता। तो सरकार ने दिमाग लगाया कि आप गोदाम भी मत बनाइए, ये सिलेंडर फ्री दे दीजिए, उनके घर में रख दीजिए। गोदाम बनाने से भी बच जाओगे और एक एहसान भी हो जाएगा। तो बड़े सिस्टम के साथ सभी लोग फ्री सिलेंडर में नाम लिखाएं कि नहीं? अल्लाह के रख लिए ने, जो फ्री वाले लिए ने उनके घर में ज्यादा गैसों नहीं भरी जाए। वो हकीकत में खाली धरे न धरे हो तो बताओ। तो सरकार अपना पैसा भी बचा ली और आपके घर में फ्री में रख दिया।
तो इसलिए आप लोग विचार करिए कि ये सिलेंडर सस्ता करना है कि महंगा करना है। जो हम टैक्स देते हैं इसका अगर सही आदमी चुन के जाए तो 1000 में तो 900 लौटाना ही चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए। आज भारत देश की जीडीपी माइनस में है, माइनस में, महंगाई चरम सीमा पे है। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। गाय जो सबकी हिंदुओं की पूजनीय थी, आज तुम्हारे ही हाथ से डंडा खा रही है और फिर भी हम बोल रहे हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलिए, ये नारा युद्ध के समय का है, तो आप युद्ध थोड़ी लड़ रहे हैं भैया। जय सिया राम बोलो, उनका नाम ले ना, अकेले कह ले। तो गाय भी सुरक्षित नहीं है। गौशाला गाय के लिए जेल है, जेल, काले पानी की सजा है। वहां पर भूखी गाय थरथरा के मर जाती है। इस मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर एक बार गिर जाती है तो बुलडोजर, जो बुलडोजर मशहूर है कि नहीं मशहूर है उत्तर प्रदेश में, उसी बुलडोजर से गड्ढा खोद के उसी में गाय को दबा दिया जाता है। और नहीं विश्वास तो चलिए जहां गौशाला, हमारे गांव में गौशाला है, 1000 गाय थी, अब ज्यादा से ज्यादा 250 बची थी। तो ये गायों का विकास है कि विनाश? क्या ये वही गाय तो है जो जब ये व्यवस्था नहीं थी, न मोटरसाइकिल थी, न ट्रैक्टर था, न थ्रेसर था, न समरसेबुल था, तो ये वही गाय है जो जिनके बैल पुराही से पानी निकालते थे कि नहीं निकालते थे? सब लोग भूल गए होंगे। ये वही बैल है जो किसान का खेत जोत करके उसका पेट भरते थे कि नहीं भरते थे? ये साधन कितने दिन चलेगा? जब तक डीजल है। डीजल कोई ऐसी जगह पानी नहीं भरा के इकट्ठा निकाल लीजिए। ये समुद्र में जितने जीव पाए जाते हैं, जब मरते हैं तो उनसे तेल निकलता है और उनसे फिल्टर किया जाता है। और कई ऐसी जगह हैं, ये डीजल बूंद बूंद जो इकट्ठा होता है, छाना जाता है, ये आने वाले समय में कहीं न कहीं खत्म होगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात पानी के विषय में करूंगा। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो तालाबों में नहाते थे, कुआं में पानी भरा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे पीढ़ी बदली, नलका, अब इतनी समय टूटी वाला सिस्टम आ गया, तो ये वाटर लेवल नीचे चली जा रही है। तो इसलिए पानी भी बचाना जरूरी है देश के लिए। आप लोग सब लोग समझदार हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करने आए हम लोग कि 31 मई को राजमाता अहिल्या देवी होलकर की विचारधारा को कितने लोग जानते हैं? नाम सुने हैं कि नहीं नाम सुने? तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर कौन थी? राजमाता अहिल्याबाई होलकर इंदौर, तो इंदौर की रानी थी। आज भी इनका इतिहास में नाम लिखा है। औरतें तो थी कि दुनिया में अगर सबसे न्यायप्रिय शासन किसी ने चलाया है तो राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने चलाया। आज भी इनसे ज्यादा न्यायप्रिय शासन किसी ने चलाया ही नहीं। आज किसी का मामा, फूफा, चाचा विधायक हो जाता है तो अगर उनका लड़का बहुत बड़ी गलती करके आ जाए तो उसका पाठ लेने लगते हैं कि नहीं लेने लगते? तो उन्होंने अपने लड़के को, उनके लड़के के रथ से गाय का बच्चा मर गया था, अपने लड़के को बांध करके उसी जगह लेटा करके उसने रथ चढ़ाने का काम किया था। माता अहिल्या देवी होलकर जी ने एक गाय, पहले कच्ची गलिया हुआ करती थी, तो गाय ने रास्ते में बच्चा का जन्म दे दिया। तो रानी के लड़का थे वो, उतनी समय न पाकिस्तान था न बांग्लादेश था। 80% भारत पर राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी का शासन चलता था, जैसे आज योगी जी का चल रहा है। अभी आप समझ लीजिए कि योगी जी अगर यहां से ऑर्डर दे दें लखनऊ से कि इस मोहनपुर को उखाड़ करके और गंगा के किनारे बसा दिया जाए जबरदस्ती, तो बस जाएगा कि नहीं बस जाएगा? सबको डंडा डंडा मारते पुलिस प्रशासन ले जाएगा, वहां पर बसा देगा कि यहाँ पर कोई ये बनने वाला है, वो बनने वाला है, बहाना करके ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो इसी तरह राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी थी, नारी थी, 21 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो गई थी।
21 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। उनके पुत्र था, उनके ससुर का नाम था मल्हार राव होलकर। वो इंदौर की गद्दी पर अपने दम पर, अपने बाहुबल के दम पर महामंत्री होते थे, सेनापति थे, तलवार की दम से शासन सत्ता हासिल किए थे। उसी शासन सत्ता की मालिक माता अहिल्याबाई होलकर जी को बनाया गया। तो माता अहिल्याबाई होलकर जी के यहाँ ये लिखा हुआ था, एक घंटी बंधी हुई थी उनके राजमहल में, बाहर रस्सी बंधी हुई थी कि किसी को आपातकालीन व्यवस्था अगर चाहिए हमारी सेवा, किसी के साथ कोई गलत काम हो रहा है तो सिर्फ इस घंटी का बजाने का काम करें, हम तत्काल प्रभाव से वहां पर हाजिर हो जाएंगे। तो गाय ने बच्चा दे दिया था जब रास्ते में, तो वहां से गुजर रहे थे राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के पुत्र, तो उनका रथ उसी गाय के बच्चे के ऊपर चढ़ गया और वो गाय तड़प तड़प के उसी रथ के पीछे भाग चली गई और वहां पर जाके वो चाहे जानबूझ करके या चाहे जैसे भी उस रस्सी को खींच लिया अपने मुंह से। तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी वहां आ गई, तो वहां पर कोई इंसान नहीं था। तो उन्होंने इशारों में देखा कि शायद एक गाय के आंख से आंसू निकल रहे हैं, कोई दिक्कत इसको है। तो उन्होंने आदेश दिया, जैसे आज योगी जी आदेश दे दें कि यहाँ पर फलाने आदमी का पता करना है तो पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। 10 मिनट लगेगा, जिलाधिकारी के पास फोन आएगा, जिलाधिकारी फोर्स भेजेगा, तुरंत पता लगाएंगे फलाने घर कहाँ, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो इसी तरह राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने अपने मंत्रियों को कहाँ पता लगाई इस गाय की क्या दिक्कत है। तो पता लगा कि इस गाय के बच्चे को रथ के नीचे से मर गया है, गाय का बच्चा। तो ये गाय न्याय मांग रही है। तो तत्काल प्रभाव से 1% देर न करते हुए राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी तुरंत आदेश देती है कि मेरे पुत्र को उसी तरह बंदी बना करके और वहीं पर लेटा दिया जाए और इसके ऊपर भी तुरंत रथ चढ़ा दिया जाए। तो रथ नहीं कोई मंत्री चढ़ा रहा था, तो उसमें राजमाता अहिल्या देवी होलकर स्वयं सवार होती हैं और रथ चलाने का काम करती हैं, मगर वो गाय बार बार आगे आकर खड़ी हो जाती, बार बार, एक बार नहीं 10 बार। तो वहां पर कोई विद्वान थे तो विचार बनाए कि ये गाय का शायद कहना यही है कि हमने अपना पुत्र खो दिया है, तो उस पीड़ा को हम समझ रहे हैं, आप मत खोइए, आपके शासन को, आपके न्याय को देख करके ही हम प्रसन्न हो गए हैं, तो शायद इस गाय ने माफ कर दिया है तो आप भी माफ कर दीजिए। तो आज भी इंदौर में जहां पर गाय अड़ ले रही थी, उस चौराहे का नाम आड़ा बाजार है, वहां पर गाय मौजूद है, वहां पर रथ बना हुआ है, वहां पर माता अहिल्या देवी होलकर जी का किला बना हुआ है। उसी दिन इतिहास में लिख गया है कि ऐसा न्यायप्रिय शासन देने वाली शासन सत्ता में आज तक कोई न मंत्री, न विधायक, न प्रधानमंत्री कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसी विचारधारा से राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ है कि आने वाले समय में जब ये पार्टी शासन सत्ता में जाएगी, चाहे गठबंधन से, चाहे अपने दम पर, तो ऐसा ही न्याय देने का काम करेगी, चाहे वो किसी मंत्री का लड़का हो, चाहे विधायक का लड़का हो, और आम लोगों को टिकट दे करके, फ्री में टिकट दे करके जिताने और हराने का काम करेगी और ऐसी शासन सत्ता लखनऊ में स्थापित करने का काम करेगी। ये राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा है। इसीलिए आपसे गुजारिश, पर पता लगाना, बिना पता लगाए वोट मत देना। तो हम लोग ऐसे आदमी को, अगर उसके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज है तो हम उसको टिकट नहीं देंगे, भले वो साइकिल से चलता हो। अगर उसको टिकट फ्री में मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेगा? लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? अगर ये भैया भी लड़ेंगे, आपके बीच से कोई माताएं बहनें लड़ेंगी, अगर इनको वोट दिया जाएगा, अगर ये जीत के जाएंगी, तब जाके इनको एहसास होगा कि गरीबों की स्थिति क्या होती है, तब जाके उस लोकतंत्र के मंदिर में अपना आवाज उठाने का काम करेगी, तब जाके आपकी सुनवाई होगी, तब जाकर यहाँ पर आपका आसानी से काम हो जाएगा। तो इसीलिए लोकतंत्र एक खूबसूरती प्रदान करता है और 5 वर्ष में ये त्योहार आता है। जैसे आप लोग अपने बेटियों की
लड़कों की शादी करने के लिए अच्छा वर देखते हैं, उसी तरह वोट डालने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट देखने का काम जरूर करें। ये हम लोग गुजारिश करते हैं आपसे। कोई हमारे पार्टी की बात नहीं है, किसी भी पार्टी की बात है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी अच्छा आ रहा है तो उसके विषय में भी आप लोग विचार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग वोट दे देते हैं तो उसकी बात जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कानून को, लेखपाल, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो विधायक की बात न मानता हो। तो इसलिए आप लोग शिक्षा के साथ साथ राजनीति वो चाबी है जो सभी दरवाजे बंद खोलती है, चाहे जिस विभाग के हों। तो इसीलिए क्योंकि गिट्टी का ठेका उठता है, मिट्टी का ठेका उठता है, बालू का ठेका उठता है, शराब के ठेका उठते हैं, भांग के ठेका उठते हैं, बिजली का ठेका उठता है, 95 विभागों में और तमाम तरह के ठेका हैं। इनको कौन पाते हैं? जिनको हम लोग वोट देते हैं उनके लोग। ऐसा है कि नहीं? क्या आपके गरीबों को मिलता है ये ठेका? जहां पैसा है वहां वो लोग हैं, और जहां परिश्रम है, वोट हमारी, राज तुम्हारा। क्या ये सब ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक है। आपकी वोट, ओबीसी समाज की वोट 54% कहते हैं, 54%, और सरकार कितने में बनती है? 33%। आज उत्तर प्रदेश की सरकार 4 करोड़ 23 लाख वोट पाके शासन सत्ता में बैठी है। और केवल मैं पालों को बता दूं, केवल पाल ही सुन ले, आपकी वोट 2.5 करोड़ है। राष्ट्रीय पार्टी ने सर्वे करा लिया। और ये 4 करोड़ 23 लाख वोट से आप अपनी वोट हटा दीजिए, कितने दिन सरकार रुकेगी आप बताइए? तो इसलिए विचार करिए। बिल्कुल सरल रास्ता है आपके लिए, बिल्कुल सरल। आपका साथ देने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता संजीव पंडा जी वो मेहनत कर रहे हैं। यहाँ फतेहपुर जनपद में पूरी टीम गठित हो गई, 21,000 कार्यकर्ता हो गए राष्ट्रीय पार्टी के पास। अभी मैं जहानाबाद क्षेत्र में जाऊं, रात में जाऊंगा या सुबह पहुंचूंगा, वहां पर 100, 200, 250 कार्यकर्ता माला फूल लेकर के राष्ट्रीय पार्टी का नारा लगाते हुए मीटिंग हर जगह गांव में संपन्न कराएंगे। और 31 मई को मोटरसाइकिल से, अपने साधन से कानपुर बिहार के माटी मुख्यालय में इसी माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती, इन्हीं की जिनकी मैं बात बता रहा था, उसमें सभी लोग पहुंचेंगे और वहां पर लाखों लोग उपस्थित होंगे। वहां पर हेलीकॉप्टर उतरेंगे। तो इसीलिए क्योंकि इस भारत के भगवान नेता हो गए हैं, तो उन भगवानों को चुनने का काम आप लोग करते हैं। चुनने के जब तक वो चुन नहीं जाते हैं तब तक आप भगवान, जब वो चुन के पहुंच जाते हैं तो वो भगवान। जैसे माताएं बहनें घर में लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं, भाई पैसा के देवी किसको कहा जाता है? लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी को ही कहा जाता है ना। जब मोदी जी 2016 में 8 नवंबर को 8 बजे कहते हैं 1500 की नोट बंद, तो अब लक्ष्मी जी की फोटो चढ़ाइए, चलेगी कि नहीं चलेगी? बताइए, चलेगी क्या? अगर मोदी जी चाहे तो चलेगी कि नहीं चलेगी? अब मोदी जी को किसने बनाया है? तो इसका मतलब हम लोग गलत सिस्टम समझ रहे हैं। जहां पूजा करना है वहां नहीं कर रहे हैं। जिसको आप लोग वोट देके बना देते हैं, वो चाहे तो 2000 की नोट चलाएं, वो चाहे तो 500 की नोट चलाएं, वो चाहे तो बंद करें, वो चाहे तो 10 का सिक्का चलाएं। वो जो कुछ चाहेंगे वही होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए पूरा लोकतंत्र के मंदिर में अच्छे लोगों को चुन के पहुंचाइए। आप लोग भले गरीब आदमी खड़ा हो, ये पहले ही मत टारगेट कर लीजिए कि बहुत सीधा साधा आदमी नेता बनने लायक है ही नहीं है। यही विचारधारा समाज को गंदा कर रही है। जब यहाँ 4 लोग खड़े होंगे तो कहीं वो फलनवा खड़ा है यार, वो कहाँ नेता बनने लायक, वो अच्छा आदमी है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं उसके गुण ही नहीं है नेता बनने वाला। तो जब घटिया नेता आपको चाहिए ही,
तो घटिया नेता जितना काम करता है उतना बर्दाश्त करिए। फिर गलत कह रहा हूं चाचा, बताइए। तो घटिया नेताओं को डिलीट करिए और अच्छे लोगों को, जो पार्टी टिकट दे उसका समर्थन करिए, उसका साथ दीजिए। शायद ये राष्ट्रीय पार्टी की 2027 में सरकार बन जाए तो क्या हो सकता है? क्या असंभव है? क्या असंभव नहीं है, चाहे गठबंधन से ही बने। तो इसलिए कोई मजाक की बात नहीं है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन में, दोपहर में, धूप में टहल रहे हैं। अभी मैं सुबह 4 बजे तड़के मध्य प्रदेश गया था, बदौसा के आगे फतेहगंज के आगे कतकहा गांव है, वहां मीटिंग थी। मीटिंग करके आपके बीच में फिर उपस्थित। अभी रात में फिर मैं जहानाबाद चला जाऊंगा, वहां 28 तक रहूंगा। 28 को फिर आऊंगा। तो जितनी बस बुक हो रही हैं उनको मैं 31 तारीख को भेजने का काम करूंगा। और ये अपने पास से किराया जमा करके, अपने पास से किराया लगा के लोग जा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पार्टी के पास अभी इतना पैसा नहीं है। तो इसलिए पैसे वालों को महत्व देना बंद कर दीजिए, क्योंकि पैसे वाले लोगों का ही महत्व देते हैं। तो इसीलिए मैं आपके बीच में जो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो घूम करके समझ में आया है, मैं अपनी बात को आपके बीच में रखा। अब बस छोटी सी बात और रखूंगा कि 31 मई को वहां पर लाखों लोगों का भंडारा है। तो मैं स्पेशल पाल समाज के लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि इस भंडारे को सही दिशा और दशा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के पास उतना फंड न होने की वजह से कि वहां लाखों लोग खाना खाएंगे, तो अगर आपसे हो सके तो कुछ बहुत अन्नदान इकट्ठा करके कल 7 बजे हमारे गांव से, पीकर से, बमनपुरवा से, कंगन के डेरा से सभी लोग एकत्रित करके राशन रख दिए हैं। तो अगर आपसे भी हो सके तो कुछ राशन की व्यवस्था एकत्रित करके कल 7 बजे या 10 बजे जब भी गाड़ी आएगी, अगर आप फोन करेंगे तो आपके यहीं से गुजर के कानपुर जाएगी। तो आप लोग क्या भंडारे के नाम पर अन्नदान नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो आप लोग विचार करिएगा। अपील करना काम हमारा है, मानना ना मानना काम आपका। इसमें कोई दबाव की बात नहीं है। तो इसीलिए और राष्ट्रीय पार्टी की सदस्यता आप लोग लीजिए, क्योंकि सदस्य बनेंगे तो ट्रक चुनाव चिन्ह है, तभी ये बरकरार रहेगा, नहीं जब्त कर लिया जाएगा। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब उतने % सदस्य बनेंगे तो सबसे ज्यादा, अगर बाबू रामपाल जी मेहनत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी अगर बनती है किसी की तो पाल समाज की ज्यादा बनती है। बनती है कि नहीं बनती? मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, कहा क्या जाता थे, उन्होंने पार्टी बनाए थे। तो पूरे उत्तर प्रदेश के यादव जी ने एक भी सवाल न करते हुए लाल टोपी, लाल गमछा